प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन में आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन आपको हमेशा महफूज और खुश रखे। आज हम खुदावन के कलाम से मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर 13 उसकी वर्स 24 से 30 को हम देखेंगे कि हम जो ज़िंदगी में मुश्किलात और दुख और मुख्तलिफ ट्रायल्स फेस करते हैं, खुदा वहाँ पर कहाँ मौजूद होता है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में यही सवाल आता है कि अगर मैं खुदा का बंदी होते हुए इन मुश्किलात में हूँ तो वेयर इज़ गॉड। सो इस खुदावन की जो तमसील है, कड़वे दानों की तमसील, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा कि ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने भी जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दो कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम के जिंदा कलाम से खुदा का जो पाकरू है आज हमसे क्या बात करने जा रहा है। आइए हम खुदा उनमें मसरूर हों। जी हाँ, जैसे हमने इस तमसील में देखा कि खुदावंद यीशु ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कड़वे दानों को गेहूं के साथ किस तरह तशबीह दी। इसमें ये जो खेत है, ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, और जो कड़वे दाने हैं वो तमाम बोए गए सीड जो कि शैतान की तरफ से है, जो हमें मायूस करने के लिए, घबरा देने के लिए, और यहाँ तक कि इंसान की ज़िंदगी में ये तक भी आता है कि हम खुदा के पीछे क्यों चलें, इस सलीबी रास्ते पे क्यों चलें जब ज़िंदगी में दुख ही दुख है और हमारे इर्द गिर्द के लोग भले चंगे कामयाब खुश चलते हैं। ये वो दाने हैं। याद रखें कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी आजमाइशें आती हैं जिनका आपको जवाब भी नहीं मिलता, आप उनका हल भी नहीं ढूंढ सकते, तो यकीन जानें ये वो डीप डाउन वो शैतान के वो कड़वे दाने हैं जो उसने बोए हैं। लेकिन हमारा आसमानी बाप जो है वो ऐसा नहीं कि वो बेखबर है, उसे पता ही नहीं कि मेरे लोगों की ज़िंदगी में क्या बोया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या दुख है, वो जानता है। उसने कहा, हम देखते हैं कि जब नौकरों ने कहा कि हम कटाई कर लें तो खुदावंद यीशु ने कहा कि नहीं, अभी वेट करो, ठीक है, जब तक ये सीज़न नहीं आता, कटाई का एक सीज़न है, उस तक इनको बढ़ने दो। और मैं और आप जानते हैं कि कटाई का सीज़न बहुत जल्दी आने वाला है, जो जजमेंट डे है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उस वक्त तक हमने वो बर्दाश्त करनी है, और वो बर्दाश्त हमें कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, पाकरू का साथ दे रहा हूँ। वो पाकरू हमें मदद करता है उस मुश्किल में बर्दाश्त करने की, और हमारी नज़रें जो हैं वो खुदा पे लगी रहनी चाहिए कि आखिर को कटाई के वक्त इन कड़वे दानों को आग में डाल दिया जाएगा और हमें हमारा खुदावंद यीशु जो है वो अपने पास जमा कर लेगा। अगेन मैं वही बात करूंगी कि बहुत से मसीही जो कि रैप्चर को यकीन नहीं करते, खुदावंद यीशु रैप्चर के टाइम में जो अपने बरगज़ीदों को बचाने आ रहा है, वो उसी कटाई से, उसी दुख से बचाने के लिए आ रहा है, और इसीलिए लिखा है कि वो पलक झपकते में हो जाएगा। इसका मैं आपको यूँ बयान करूँगी कि खुदा की जो नेचर है वो हमेशा से यही रही है। हम शुरू से देखते हैं कि जहाँ आप नूह के तूफ़ान के वक्त भी देखते हैं कि जब सारी दुनिया दुख और मुसीबत और अपने डिसीजंस के किए की बुराई में पड़ गई थी, तो खुदा ने जो रास्तबाज थे, जो उस पर नज़र लगाए हुए थे, वो भले थोड़े थे, खुदा ने उनको बचा लिया। सदूम और अमूरा में देखते हैं लूत के ख़ानदान को कैसे उस आग से बचाया। फिर हम इजिप्ट में देखते हैं जब 10 आफतें आती थी तो 7 वाले घर में वो आफत होती थी, लेकिन खुदा के बरगज़ीदों के, खुदा के लोगों के, यहोवा के लोगों पर वो आफत नहीं आती थी। हम इसकी एक लंबी मिसाल देखते हैं बाइबल में, आज की ज़िंदगी में भी, कि खुदा किस तरह से आपको बचाता है। आज भी आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि खुदा, अगर हम भले चंगे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये सिर्फ वही प्रिविलेज है जो खुदा ने मेरे और आपके लिए किया है कि आज हम पर उसका रहम है। सो यकीन रखें कि ये कटाई के तक हमें इंतज़ार करना है। हम अपने दुखों को ये ना समझें कि हम छोड़ दिए गए हैं, बल्कि खुदा सीजन्स पे काम करता है। हमेशा उसने मत्ती में, जैसे हम 24 बाब में भी देखते हैं कि उसने कहा जब तुम्हें मौसमों का पता चलता है तो खुदा के जो कलाम के दिए गए सीजन्स हैं उनको भी हमें समझना है। हमें वेट करना है कि कटाई के वक्त जजमेंट डे पे हम बचा लिए जाएंगे, और जो
شیطان کے جو بیج ہیں، جو شیطان کے کارندے ہیں ہم کہیں گے، جو ہمیں دکھ دینے کا سبب بن رہے ہیں، وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ایماندار کے پاس ایک ایسی امید ہے جس کی بیس پہ ہم ان دکھوں میں بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے کہ خداوند تو نے اگر اس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے تو ہی نکالے گا کہ ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور پر امید رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند نے ہمیشہ خوش رہیں۔